इंडियन बैंकिंग सिस्टम का तीन सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का टॉप 3 प्राइवेट बैंक के अंदर निवेश करने का लायक अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के साथ हम लोग जानेंगे तीनों बैंक के अंदर कौन सा बैंक अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए जान लेते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का तीन सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का टॉप 3 प्राइवेट बैंक के अंदर निवेश करने का लायक अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के साथ हम लोग जानेंगे तीनों बैंक के अंदर कौन सा बैंक अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए जान लेते हैं। तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक का। रिसेंट कंडीशन में एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड की दुनिया में 25% से भी ज्यादा मार्केट शेयर रखता है एचडीएफसी बैंक। अगर आप एचडीएफसी बैंक को रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप करके देखेंगे तो पर्सनल लोन से कंपनी 33% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इंडस्ट्री के थ्रू कंपनी 34% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सर्विसेज के अंदर भी करीब 30.5% का रेवेन्यू कंपनी अकेला यहाँ पे अर्न करते हैं। अभी इसको सेगमेंट वाइज आप देखेंगे तो रिटेल बैंकिंग के अंदर 48%, होलसेल बैंकिंग के अंदर 24.9% एंड ट्रेजरी के अंदर 14.1% कंपनी होल्ड करते हैं, अदर्स के अंदर 13%। अभी आप कंपनी का लोन को डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पर्सनल लोन के अंदर 22.5% का लोन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और होम लोन्स के अंदर 13.3% एंड ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 15.5% का कंपनी यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको ये बात जरूर पता होगा कि एचडीएफसी बैंक पहले बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन रिसेंट कंडीशन में कंपनी थोड़ा सा प्रेशर में रहते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने फॉलो किए होंगे कि कोविड के टाइम कंपनी यहाँ पे होलसेल बैंकिंग के लोन के ऊपर ज्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन फिर से कंपनी रिटेल की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप फाइनेंशियली हालत देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी 16,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता था, वो बढ़ के यहाँ पे हो गया है करीब 10 गुना से भी ज्यादा, जो है 128,000 करोड़। अभी नेट प्रॉफिट की बात करें वो था 3,000 करोड़ 2010 में, वो बढ़ के हो गया है यहाँ पे 31,000 करोड़। तो यहाँ पे 10 गुना नेट प्रॉफिट के अंदर इवन आपका जो रेवेन्यू है वो भी करीब 10 गुना यहाँ पे हो चुका है विद इन 10 to 11 ईयर्स। एचडीएफसी बैंक के ऊपर टेक्निकल कारण की वजह से क्रेडिट कार्ड के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर था, लेकिन वो रिसेंटली उठ जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म इवन मिड टर्म के अंदर भी। और जब बात आता है कंपनी का वैल्यूएशन का तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी 24 to 25 आपका पी के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं और 5 साल का मिड टर्म आप पी देखेंगे तो वो है 28। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो अभी भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। अभी जो यहाँ पे दूसरा बैंक दिखाई दे रहा है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को एक ग्रोथ स्टॉक के हिसाब से भी जाना जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखा चुके हैं। इवन म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनी यहाँ पे 7% का मार्केट शेयर गेन होल्ड करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और रेवेन्यू को डिटेल्स में देखेंगे तो ज्यादातर ये जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग के द्वारा ही करते हैं, जो करीब 27% से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ होम लोन्स के अंदर भी 26% का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बात आता है कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे 8.3% एज वेल एज अदर्स के अंदर 19% का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है सबसे ज्यादा आता है कंपनी का होलसेल बैंकिंग के अंदर, क्योंकि होलसेल बैंकिंग के अंदर कोटक महिंद्रा का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को फाइनेंशियली कंडीशन कैसा है वो देखेंगे तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि मार्च 2010 में कंपनी रेवेन्यू अर्न करता था 4,600 करोड़ का, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 33,000 करोड़ तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद इन 10 ईयर। इवन नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पे 1,300 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ के आ गया है करीब 10,000 करोड़। तो अच्छा खासा ग्रोथ कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे फाइनेंशियली दिखाया है। जब बात आता है कंपनी का वैल्यूएशन का तो रिसेंट कंडीशन में यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है 38 पी के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं और मीडियम पी आप देखेंगे 5 साल का वो भी है 38 पी। तो पी के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा महंगा भी नहीं है कम भी नहीं है, मीडियम पी में अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि
कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो कर रहे हैं। इवन आपका जो नेट प्रॉफिट के साथ कंपनी का सेल भी लगातार ग्रो हो रहा है। अभी जो यहाँ पे तीसरा बैंक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, रिसेंटली कंपनी के ऊपर एक टारगेट दिया गया है, वो दिया गया है 1000 का। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा यहाँ पे टारगेट दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। जस्ट 1000 नहीं, यहाँ पे और भी जो टारगेट दिया गया है वो 900 के ऊपर ही यहाँ पे दिया गया है। तो अच्छा खासा टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर देते हुए दिखाई दे रहा है। इसका जो मेन रीजन है, रिसेंट कंडीशन में देखे होंगे कि आईसीआईसीआई बैंक डिजिटली बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, डिजिटल को बहुत ही एग्रेसिवली ये एक्विजिशन कर रहा है। तो इसी वजह से इसका जो टारगेट प्राइस है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अभी जब मार्केट शेयर की बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर 15% एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे 21% का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। जब बात आती है म्यूचुअल फंड का तो वहां पे 13% का मार्केट शेयर आईसीआईसीआई बैंक अकेला होल्ड करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का रेवेन्यू की बात करें तो रिटेल बैंकिंग के थ्रू कंपनी का 34% रेवेन्यू वहीं से आता है, होलसेल बैंकिंग के अंदर 15% एंड ट्रेजरी के द्वारा कंपनी का 27% रेवेन्यू यहाँ से भी आता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कंपनी 18% से भी ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करते हैं। अब लोन को देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मॉर्गेज लोन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। व्हीकल्स लोन के अंदर 13% एंड पर्सनल लोन्स के अंदर 11% डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हालत देखेंगे तो वो भी अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक उतना अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट इसने अभी तक दिया है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्च 2010 में कंपनी 30,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करता था, वो बढ़ के अभी होते हुए 90,000 करोड़ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आपका 5 साल का मिड टर्म आपका पीई देखेंगे तो वो है करीब 24 के आसपास। इवन रिसेंट कंडीशन में आईसीआईसीआई बैंक 24 to 25 पी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और बीते हुए 1 साल के अंदर इसी रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी ये निवेश करने के लिए अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। इवन जब टारगेट इसके ऊपर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो तीनों शेयर जो आप लोगों को मैंने बताया, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इवन आईसीआईसीआई बैंक, तीनों ही बहुत बेहतरीन बैंक है। तो कभी भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन खुद का रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।